नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हम देखे थे कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है और भारत के ICAR जो था वो भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा था। ICAR जिसे इंग्लिश बोला जाएगा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये जो थे ये भारत को कितने मिट्टी के 8 भागों में बांटे थे, लेकिन भूगोल के अनुसार मिट्टी कितने होती है? सिर्फ 2, एक स्थानबद्ध और एक स्थानांतरित मिट्टी। लेकिन उपजाऊ के अनुसार क्या है? भारत के ICAR जो है इसे 8 भागों में बांटा है। जैसे जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो होती है यहाँ 2 टाइप की होती है, एक होती है खादर और एक होती है बांगर। खादर मिट्टी, खादर तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे क्या कहेंगे? खादर कहा जाता है, जहां प्रत्येक साल नदियों की पानी नहीं पहुंच पाती है। बांगर, बांगर मिट्टी उस मिट्टी को कहा जाता है जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ की पानी अपने साथ क्या होती है कि नए मिट्टी की क्या करती है? नई परत को बिछा देती है, तो उसे कहते हैं बांगर मिट्टी। इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहेंगे और इसे पुराने जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है यह किस चीज के लिए? तो उपजाऊ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि पहले से तो यहाँ पे रहता ही है नाइट्रोजन फास्फोरस, और तो और बाढ़ के समय में नदी जो है बहुत जगह से बहकर आती है और सभी तरफ से नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम लेकर आती है और यहाँ पर क्या करती है? बिछाकर फिर सूखने लगती है। तो उसके साथ जितना भी नाइट्रोजन फास्फोरस या ह्यूमस आता है वो सब कहाँ रह जाता है? यही न रह जाएगा, थोड़ी ना उसके साथ में चल जाता है। उसके अलावा यहाँ उपजाऊ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ भारत में 43% पे पाया जाता है। यहाँ खेती के लिए भी अच्छी होती है, जैसे धान, गेहूं, तिलहन एवं दलहन, इन सब फसलों के लिए इस मिट्टी को क्या अच्छा माना जाता है। जैसे कि हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होगा? धान की खेती होगी, या बंगाल में भी क्या होता है? धान की खेती होती है। इसका विस्तार जो है कितना? 43% पे है, यानी कि पूरा जहां जहां बाढ़ वाला क्षेत्र होगा, कौन सा मिट्टी? जलोढ़, यानी कि जल आती है लेकर और उड़ाकर चली जाती है, तो उसे जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। इधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा में हल्का हल्का लेटेराइट मृदा भी पाया जाता है। ये सब जो क्षेत्र है क्या है? उत्तर प्रदेश, इस सभी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है या कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने या अपक्षय क्रिया द्वारा होता है। इसका सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ ज्वालामुखी उद्गार क्रिया द्वारा क्या यहाँ पे पठार था, जो कि धीरे धीरे ये क्या बनते गया? कोई भी चीज़ धीरे धीरे घसाएगा तो क्या होता है? मिट्टी का रूप धारण करने लगता है। तो यहाँ पर जो लावा निकली थी तो लावा कैसी होती है? काली काली होती है, और धीरे धीरे यहाँ घिसता गया और मिट्टी का रूप धारण कर लिया, तो इसे क्या कहा जाता है? काली मिट्टी। यहाँ पे कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास के खेती के लिए अच्छी होती है या मोटी अनाजों के लिए भी अच्छी होती है। इसे लावा निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ गन्ना आप अच्छी तरह से उगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं लाल मिट्टी। यहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। लाल मिट्टी जो है जहाँ पर कम वर्षा होता होगा वहीं पे क्या होगा? लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। इसका जो लाल रंग होता है इसी कारण से होता है। किस एलिमेंट के कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण। इसमें F यानी कि लोहा क्या पाया जाएगा?
लोहा और सिलिका की अधिकता रहती है। इसमें लोहा और सिलिका की अधिकता रहती है। यहाँ तमिलनाडु, कहाँ? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा असम आर में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु और इधर हो गया आंध्र प्रदेश। इसमें ज़्यादातर मोटी अनाज उगाई जाती है। इसका विस्तार जो है कितने परसेंट पे? 18% पे है। लाल मृदा का विस्तार जो है कितने परसेंट पे? 18% पे है। उसके बाद देखते हैं लेटेराइट मिट्टी क्या होता है। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा? तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा वर्षा हो वहीं पे, 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। कितना? 200 सेंटीमीटर से अधिक। और वहाँ पे क्या होना चाहिए? तो गर्मी भी अधिक होना चाहिए। यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा और वहाँ पे गर्मी भी अधिक होगी। तो वहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाएगी? लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण जो है वो लीचिंग प्रोसेस द्वारा होता है। इस मिट्टी में ज़्यादातर काजू, मसाला, इस टाइप की क्या तो फसलें उगाई जाती हैं। लीचिंग प्रोसेस यानी कि निच्छालन। अब आप पूछिएगा कि निच्छालन क्या होता है? तो देखिए, इस क्षेत्र में जब वर्षा होती है तो इसकी जो मिट्टी रहती है, मेन मिट्टी, वो क्या होती है कि बालू कंकड़ ऊपर आ जाता है और जो भी क्या होता है मिट्टी वह अंदर चली जाती है। ऐसे क्षेत्र में क्या निच्छालन विधि द्वारा क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। यह सबसे ज़्यादा इसका जो विस्तार है, यह सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? केरल में। इसीलिए केरल को मसालों की रानी बोला जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ? केरल में होता है। लेकिन अब मसाले के मामले में कौन? गुजरात आगे है। पहले क्या था? केरल, लेकिन अब कौन हो गया है? गुजरात। क्योंकि अब केरल से बेहतरीन सिंचाई व्यवस्था यहाँ पे है, या बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी कहाँ? गुजरात में अब आ गई है। इसलिए क्या हुआ कि मसालों के मामले में अब गुजरात नंबर 1 पे आ गई है। आगे की वीडियो में हम समझेंगे कि पर्वतीय मृदा क्या होती है, दलदली भूमि मृदा क्या होती है, मरुस्थलीय मृदा क्या होती है और लवणीय मृदा क्या होती है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।